हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियम शर्मा। और जैसे कि हम लोग अपना चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका एक्सरसाइज वर्क। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन। हमारा जो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन होता है वो क्या होता है हमारी अर्थ के एक्सिस का और विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन के साथ बताना है। Angle of inclination of the Earth axis with its orbital plane is 66.5 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कितना होता है अर्थ के एक्सिस से ऑर्बिटल प्लेन का 66.5 डिग्री। नेक्स्ट बी इज डिफाइन रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। रोटेशन और रेवोल्यूशन को हमें बताना है कि ये क्या क्या होता है। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। जो मूवमेंट होता है अर्थ का अपनी ही एक्सिस में, जो वो अपने आप ही घूमता है राउंड राउंड, तो वो होता है मूवमेंट अर्थ का अपने ही एक्सिस में, तो उसे बोलते हैं हम रोटेशन। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ। एक फिक्स पाथ में चलना, एक ही ऑर्बिट में एक फिक्स पाथ में चलना, उसको क्या बोलते हैं, रेवोल्यूशन बोलते हैं। नेक्स्ट सी इज, व्हाट इज अ लीप ईयर। लीप ईयर क्या होता है, एवरी फोर्थ ईयर फेब्रवरी हैज 29 डेज इंस्टीड ऑफ 28 डेज। हर चौथे साल, हर फोर्थ ईयर फेब्रवरी के 29 डेज होते हैं 28 डेज की जगह। सच ए ईयर विद 366 डेज इज कॉल्ड लीप ईयर। और उस ईयर में कितने 366 दिन होते हैं लीप ईयर में, तो उसको हम लीप ईयर बोलते हैं। नेक्स्ट डी इज डिफरेंस बिटवीन द समर एंड विंटर सोलिस्टिस। तो डिफरेंस बताना है इसमें हमें। समर सोलिस्टिस क्या होता है, व्हेन द सदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंसेस द विंटर सीजन। जब एक सदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस करता है विंटर सीजन, जब ठंड होती है सदर्न हेमिस्फीयर में, एंड इट इज समर इन द नदर्न हेमिस्फीयर, और गर्मी होती है नदर्न हेमिस्फीयर में। एट दैट पॉइंट इन टाइम, उस टाइम पे क्या होता है, द पोजिशन ऑफ द अर्थ ऑन 21 जून इज कॉल्ड द समर सोलिस्टर। उस टाइम पे जो 21 जून पे जो पोजिशन होती है अर्थ की, उसे हम बोलते हैं समर सोलिस्टिस। और विंटर सोलिस्टिस क्या होता है, वैन द सदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंसेस द समर सीजन। जब सदर्न हेमिस्फीयर पे क्या होती है, समर होती है, समर सीजन होता है, एंड द रिजर्व अकर्स इन द नदर्न हेमिस्फीयर। और जब नदर्न हेमिस्फेयर में उसका रिवर्स यानी कि उसका उल्टा होता है। एट दैट पॉइंट इन टाइम, उस टाइम पे क्या होता है, द पोजीशन ऑफ द अर्थ ऑन 22 दिसंबर इज कॉल्ड द विंटर सोलिस्टिस। और वो जो पोजीशन होती है 22 दिसंबर को अर्थ की जो भी पोजीशन होती है, ठंड का मौसम होता है, तो उसको बोलते हैं विंटर सोलिस्टिस। नेक्स्ट ई इज, व्हाट इज एन इक्विनेक्स। इक्विनेक्स क्या होता है, ऑन 21 मार्च एंड 23 सितंबर, 21 मार्च को और 23 सितंबर को क्या होता है, डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर। डायरेक्ट रे पड़ती है इक्वेटर पे, सन की डायरेक्ट रेज पड़ती है। एट दिस पोजीशन नाइदर ऑफ द पोल्स इज टिल्टेड टुवर्ड द सन। इस पोजीशन पे, ना कि पोल्स पे, वो तिरछी नजर आती है, सन की किरणें कैसी नजर आती हैं, तिरछी पोल्स पर। देयरफॉर द होल अर्थ एक्सपीरियंसेस इक्वल डेज। इसीलिए पूरी अर्थ पर बिल्कुल समान दिन होते हैं एंड इक्वल नाइट होती है। दिस इज कॉल्ड इक्विनॉक्स। इसे क्या बोलते हैं हम, इक्विनॉक्स बोलते हैं। नेक्स्ट एफ इज, why does the southern hemisphere experiences winter and summer solstice at different times than that of the northern hemisphere। वाई डज द सदर्न हेमिस्फेयर, क्यों सदर्न हेमिस्फेयर एक्सपीरियंस करता है विंटर एंड समर सोलिस्टिस एट डिफरेंट टाइम, अलग अलग टाइम पे समर सोलिस्टिस देन दैट ऑफ द नदर्न हेमिस्फेयर के अकॉर्डिंग। क्यों हमारा सदर्न हेमिस्फेयर एक्सपीरियंस करता है विंटर को, ठीक है, ये आपको बताना है। द अर्थ इज ऑलवेज रिवॉल्विंग। अर्थ हमेशा हमारी क्या करती है, रिवॉल्व करती है, घूमती है। एंड इट इज द डिवाइडेड इनटू टू हेमिस्फीयर, और वो दो हेमिस्फीयर में आधी आधी बटी हुई है। द पार्ट ऑफ द अर्थ विच फेसेस द सन, जो पार्ट अर्थ का सन की तरफ होता है, एक्सपीरियंसेस समर, इसलिए उसमें गर्मी होती है। एंड द पार्ट अवे फ्रॉम द सन एक्सपीरियंसेस विंटर, और जिस पार्ट में सूरज की किरणें नहीं पड़ती हैं, सीधा सूरज नहीं पड़ता है, वो कैसा एक्सपीरियंस करता है, वो करता है विंटर।
देयरफॉर द सदर्न हेमिस्फेयर एक्सपीरियंसेस विंटर, इसलिए सदर्न हेमिस्फेयर कैसा एक्सपीरियंस करता है, विंटर यानी कि सर्दी, एंड समर सॉलिस्टिल एट डिफरेंट टाइम्स देन द नदर्न हेमिस्फेयर, यानी कि जो समर सॉलिस्टिल है अलग अलग टाइम पे वो क्या नदर्न हेमिस्फेयर में होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे एक्सरसाइज वर्क। क्वेश्चन आंसर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, नहीं अभी एक क्वेश्चन बचा है। नेक्स्ट जी इज बचा है ना, जी पार्ट। वाई डू द पोल्स एक्सपीरियंसेस अबाउट 6 months ऑफ डे एंड 6 months ऑफ नाइट, क्यों हमारे जो पोल्स होते हैं एक्सपीरियंस करते हैं हमारे 6 महीने में दिन और 6 महीने में रातें। द पोल्स एक्सपीरियंसेस 6 months ऑफ डे एंड 6 months ऑफ नाइट ड्यू टू इंक्लाइनेशन ऑफ द अर्थ, जो इंक्लाइनेशन होता है ना, जैसे कि किरणें बदलती रहती हैं, सूरज की किरणें ऑन इट्स ऑन एक्सिस, अपनी ही एक्सिस पे जो इंक्लाइनेशन होता है, घूमते हैं हमारी अर्थ, और सूरज की किरणें भी फिर चेंज होती हैं, ये हमारा इंक्लाइनेशन होता है। दिस इंक्लाइनेशन कीप्स वन पोल टुवर्ड्स द सन, जिसमें एक पोल हमारा सन की तरफ होता है एंड अनदर पोल अवे फ्रॉम द सन, और दूसरा पोल सन से दूर होता है फॉर 6 months के लिए। दिस इज द रीजन बिहाइंड दिस कंडीशन, यही रीजन होता है कि हमारे 6 महीने हमें गर्मी नजर आती है और 6 महीने हमें सर्दी महसूस होती है। ठीक है, अब हमारा अब क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो चुके हैं, तो अब हम एक्सरसाइज वर्क करें। फिलअप्स पहले हम करेंगे टिक द करेक्ट ऑप्शन। द फर्स्ट वन इज मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज नॉन एज, जो मूवमेंट है हमारी अर्थ का उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रेवोल्यूशन। डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर ऑन, जो डायरेक्ट रेज पड़ती हैं सन पे, सन की जो हमारी डायरेक्ट रेज है वो इक्वेटर पे पड़ती है, वो कब पड़ती है 21 मार्च को। क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन समर इन ऑस्ट्रेलिया, क्रिसमस हमेशा समर में मनाया जाता है, कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में। साइकिल ऑफ द सीजन्स इज कॉज्ड ड्यू टू, जो साइकिल है सीजन का, सीजन जो चेंज होते हैं हमारे वो किसकी वजह से होते हैं, रेवोल्यूशन की वजह से। नाउ थर्ड इज फिल इन द ब्लैंक्स। अ लीप ईयर हैज 366 नंबर ऑफ डेज, लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, 366 डेज। नेक्स्ट बी इज द डेली मोशन ऑफ द अर्थ इज रोटेशन, जो डेली मोशन होता है हमारी अर्थ का उसको क्या बोलते हैं, रोटेशन। द अर्थ travels around the sun on an elliptical orbit, जो हमारी अर्थ ट्रैवल करती है सन के चारों तरफ वो किस में करती है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में। द सन रेज फॉल वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऑन 21 जून, जो हमारी सन रेज हैं वो वर्टिकली फॉल होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, कब, 21 जून को। डेज आर शॉर्टर ड्यूरिंग विंटर सीजन, विंटर सीजन में क्या होते हैं, डेज हमेशा छोटे हो जाते हैं और नाइट हमेशा क्या हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं। ऐसे ही अपोजिट होता है किसमें, गर्मियों में, कि हमारी दिन जो है वो बड़े हो जाते हैं और रातें छोटी हो जाती हैं। तो इसके साथ हमारा चैप्टर नंबर 3 के एक्सरसाइज वर्क एंड क्वेश्चन आंसर वगैरह सब हमारा कंप्लीट हो चुका है। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं, चैप्टर नंबर 3 का फुल ब्रीफली एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है, तो आप प्लीज़ मेरी पिछली वीडियोस जाकर देखें, आपको सब समझ आ जाएगा, अच्छे से वो मैंने एक्सप्लेन करा है। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।